नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मसले पर बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हज़ारों युवाओं से जुड़ा है, खासकर सरकारी नौकरी का इंतज़ार करने वालों से। जी। ये मामला है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में उम्र सीमा में छूट का। हम्म। कुछ उम्मीदवार इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गए हैं। हाँ, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। स्थिति कुछ ऐसी है कि भाई सालों साल इंतज़ार करो, भर्ती आए और फिर पता चले कि आप तो अब ओवर एज हो गए हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह। तो हम्म। चलिए आज इसी को खोलकर समझते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या, उम्मीदवारों की क्या मांगे हैं और इसके पीछे वजहें क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, ये ऊपर से तो सिर्फ उम्र सीमा का एक मामला लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं, तो ये सरकारी भर्तियों में जो देरी होती है ना, और उसका असर कैसे उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ता है, उस बड़े मुद्दे की तरफ साफ इशारा करता है। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? जहाँ तक मुझे पता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीएससी, उसने इसी साल जुलाई में 28 जुलाई 2025 को ये एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। हाँ, बिल्कुल। ये सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला दोनों के लिए। और इसमें जो उम्र की ऊपरी सीमा रखी गई वो 40 साल है। जी, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। 40 साल की सीमा तो ठीक है, मतलब कई भर्तियों में होती है, हाँ। लेकिन इसमें खास पेच क्या है? असल पेच है टाइमिंग का। मतलब इस पद के लिए जो पिछली भर्ती आई थी वो साल 2018 में आई थी। 2018? अरे हाँ। 2018 के बाद सीधे 2025, हाँ। ये तो पूरे 7 साल का गैप हो गया। जी हाँ, लगभग 7 साल का फासला। 7 साल, ये तो बहुत बहुत लंबा समय है। तो इसका मतलब तो साफ है कि जो लोग मान लीजिए 2018 के बाद तैयारी शुरू किए हों या उस समय एलिजिबल होने के करीब रहे हों, बिल्कुल। उनमें से तो बहुत सारे लोग अब तक 40 पार कर गए होंगे इन 7 सालों में। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही हुआ। और अब वो इस नई भर्ती में अप्लाई ही नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि भर्ती आने में भाई 7 साल लग गए। हाँ, बस इसी आधार पर फैजाबाद के हैं इंद्र कुमार पाठक और उनके साथ 2 और उम्मीदवार, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका मतलब रिट पिटिशन दायर की है। अच्छा। ये याचिका सीधे सीधे यूपीपीएससी के सचिव ने जो 28 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया है ना, उसी को चुनौती देती है। ओके, तो इस याचिका में मतलब उनकी मुख्य मांगे क्या हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए, 2 मुख्य मांगे रखी है उन्होंने। पहली तो ये कि भाई ये जो 28 जुलाई का विज्ञापन है इसे रद्द किया जाए। रद्द किया जाए, अच्छा। और दूसरी, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल और अहम मांग है, कि आयोग उन्हें और उनके जैसे जो दूसरे प्रभावित उम्मीदवार हैं उनको इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा में छूट दे। छूट? कितनी छूट मांग रहे हैं? उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं कि ये जो भर्ती लाने में देरी हुई है, इसमें उम्मीदवार की तो कोई गलती है नहीं, ये तो आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से हुई है, तो इसका खामियाजा उम्मीदवार क्यों भुगतें? बात तो लॉजिकल लगती है। अगर देरी सिस्टम की है तो उसका नुकसान उम्मीदवार को क्यों हो? बिल्कुल। पर कितनी छूट की बात की है उन्होंने कोर्ट में, कुछ स्पेसिफिक बताया? हाँ, याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने ये दलील पेश की है कि भाई भर्ती प्रक्रिया में ये जो असाधारण देरी हुई है, मतलब 7 साल का लंबा गैप, इसको देखते हुए जो प्रभावित उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलनी ही चाहिए। कम से कम 3 साल? जी। उनका कहना है कि ये सिर्फ मतलब कोई दया की बात नहीं है, ये न्याय का सवाल है, समानता के अधिकार का भी सवाल है, कि जो लोग लगातार तैयारी करते रहे वो सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएं क्योंकि सिस्टम ने टाइम पर भर्ती नहीं निकाली, ये तो ठीक नहीं है। बात तो वजनदार है। अच्छा, तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट का क्या रुख रहा, मतलब जज साहब ने क्या कहा? यहां से मामला और दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा है, ऐसा लगता है, खासकर ये देखते हुए कि इसका असर हजारों शायद लाखों उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो पहली सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अच्छा, सरकार से जवाब मामला है? हाँ, मतलब सरकार को अब कोर्ट को बताना होगा कि इस पूरी स्थिति पर उनका क्या स्टैंड है, क्या वो छूट देने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। और यूपीपीएससी मतलब जिसने भर्ती निकाली है, उनका क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक है, जब याचिका कोर्ट में आई तो यूपीपीएससी की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई जो नियम है विज्ञापन उन्हीं के अनुसार है, और उन्होंने अपना विस्तृत जवाब, जिसे काउंटर एफिडेविट कहते हैं, वो दाखिल करने के लिए कोर्ट से 4 हफ्तों का समय मांगा है। 4 हफ्तों का समय है, ओके। तो एक तरफ याचिकाकर्ता हैं कम से कम 3 साल की छूट मांग रहे हैं, जी।
दूसरी तरफ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और तीसरी तरफ आयोग ने विरोध करते हुए जवाब देने के लिए समय लिया है। जी। तो अब आगे क्या, मतलब अगली सुनवाई कब है, कुछ पता चला? हाँ, कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना अपना जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। 19 नवंबर 2025? जी। तो उम्मीद यही है कि इस तारीख तक राज्य सरकार का क्या रुख है वो साफ हो जाएगा कोर्ट के सामने, कि वो छूट दे रहे हैं या नहीं और क्यों, और आयोग भी अपना डिटेल जवाब दाखिल कर देगा। तो मतलब अब सारी निगाहें पहले तो राज्य सरकार के जवाब पर हैं और फिर 19 नवंबर को जो सुनवाई होगी उस पर टिकी हैं। उसी दिन शायद कुछ तस्वीर साफ होगी कि इन उम्मीदवारों को कुछ राहत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल। इसके मायने क्या है, मतलब इसका असर कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इसके मायने तो काफी गहरे हैं। एक तो सीधा और सबसे बड़ा असर तो उन हजारों उम्मीदवारों पर है जो बेचारे सालों से ऐसी एक भर्ती के इंतजार में लगे थे, तैयारी कर रहे थे। हाँ। और अब सिर्फ उम्र के गणित की वजह से वो बाहर हो गए हैं। उनके लिए तो ये सीधे करियर का सवाल है, उनकी पूरी मेहनत, उनके सपनों का सवाल है। आपने बिल्कुल 7 साल कोई कम नहीं होते और फिर ऐसी निराशा हाथ लगे तो बहुत पीड़ा होती होगी। बिल्कुल। और दूसरा, ये मामला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, ये हमारी पूरी जो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया है ना, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भर्तियों में इतनी लंबी लंबी देरी, ये जो अनियमितता है, क्या ये सामान्य बात बन जानी चाहिए? क्या सिस्टम की इस सुस्ती की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? और इसमें एक क्या कहते हैं दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस केस का जो भी फैसला आएगा ना, वो सिर्फ इसी LT ग्रेड भर्ती तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये एक नजीर बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है भविष्य में होने वाली दूसरी सरकारी भर्तियों के लिए भी। अच्छा, कैसे? खासकर उन मामलों में जहां दो भर्तियों के बीच इसी तरह लंबा गैप आ जाता है, कई कई साल का। तो ये फैसला एक तरह से दिशा तय कर सकता है कि ऐसी स्थितियों में क्या सिस्टम की देरी का लाभ या कहिए कि हर्जाना उम्मीदवारों को मिलना चाहिए या नहीं। यानी ये केस सिर्फ LT ग्रेड का नहीं रहा, ये एक तरह से एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे का सिंबल बन गया है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये इशारा करता है कि शायद हमें अपने भर्ती नियमों को थोड़ा और फ्लेक्सिबल, थोड़ा और उम्मीदवारों के प्रति क्या कहते हैं संवेदनशील बनाने की जरूरत है, खासकर तब जब देरी हमारी तरफ से हो, मतलब सिस्टम की तरफ से हो रही हो। तो अगर हम पूरी बात को एक बार फिर से देखें, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025, अधिकतम उम्र 40 साल, पिछली भर्ती 2018 में, यानी 7 साल का गैप। जी। इस देरी से कई उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और 2 अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली। मांग है कि विज्ञापन रद्द हो और कम से कम 3 साल की उम्र में छूट मिले। बिल्कुल। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, आयोग ने विरोध किया है, जवाब के लिए समय लिया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर 2025 को है और ये फैसला हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम है। आपने एकदम सही तरीके से सारी बात रख दी। अब देखने वाली बात यही होगी कि अदालत जो स्थापित नियम है और जो इन उम्मीदवारों की खास परिस्थितियां हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाती है। हाँ। क्या कोर्ट सिर्फ रूल बुक देखेगा या फिर भर्ती में जो ये असाधारण देरी हुई है उसके मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखेगा? और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये मामला इस सवाल को भी उठाता है कि क्या हमारे भर्ती नियमों में ही कोई ऐसा स्थायी प्रावधान होना चाहिए, मतलब ऐसी अप्रत्याशित और लंबी देरी से निपटने के लिए कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म हो, ताकि हर बार उम्मीदवारों को बेचारे कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े न्याय के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल तो खड़ा करता ही है कि क्या सिस्टम खुद इतना सक्षम नहीं हो सकता कि ऐसी स्थितियों को हैंडल कर सके। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि नियम इतने कठोर हों कि ऐसी अनपेक्षित स्थितियों को नजरअंदाज कर दें, या उनमें थोड़ी मानवीय गुंजाइश भी होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या सरकारी नौकरियों में जो ये अधिकतम आयु सीमा तय होती है उसका आधार सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की जन्मतिथि ही होनी चाहिए, या फिर भर्ती प्रक्रिया में जो ये संस्थागत देरी होती है, जैसे इस मामले में 7 साल का गैप, क्या ऐसे बाहरी फैक्टर्स को भी किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया जाना चाहिए? इस पे सोचा जा सकता है कि ज्यादा न्याय संगत क्या होगा। सही कहा, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।